हेलो अगेन। ओके सो आज मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊँगी। डिफरेंस क्यों, मतलब जो हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है कि हमने इस ग्रुप में क्यों रखे, किस वजह से रखे। ओके सो ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, एक सवाल पैदा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप। तो यहाँ पर एक ये जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि हमने क्यों रोज़ और मैंगो को एक ग्रुप में रखा। ओके सो अंस बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमने क्यों रखा, क्योंकि वो एक दूसरे से, उसकी जो खासियतें थी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। ठीक है, हमने इस वजह से इस ग्रुप में रखा, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमने इस ऑर्गेनिजम्स को किसकी वजह से रखा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रखा इन वन ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो एक मिसाल है, यू मेड अ ग्रुप, आप एक ग्रुप बनाएं आप फ्लावरिंग प्लांट्स, एक फ्लावरिंग प्लांट्स का विथ मैंगो, गोवा, रोज़ एंड सनफ्लावर। मैंगो, गोवा, रोज़ एंड सनफ्लावर का यू मेड एन अदर ग्रुप, आप दूसरा ग्रुप बनाएं आप ऑर्गेनिजम्स का ऑफ अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसमें दूसरी सिमिलर सेम ही हो। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक दूसरे से क्या हो, मिलते जुलते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फोल, पिजन, डव एंड स्पेरो, ऑल ऑफ देम हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी जो होंगी, अब हम इन सब का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, हम ग्रुप क्यों बनाते हैं, यहाँ हमने क्यों बनाया, क्योंकि वो एक इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, जो खासियत थी एक दूसरे से क्या होती थी, मिलती जुलती थी। दैट्स वाई वी पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप। ओके सो कहाँ गई पॉइंट जो मैं आपको समझा रही थी। अच्छा, यू मेड एन अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम दूसरा ग्रुप बनाए ऑफ अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फोल, पिजन, डव एंड स्पेरो, ऑल ऑफ देम हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप अब सब समझ गए होंगे कि हम क्यों ये बनाते हैं, क्योंकि इन सब के पास क्या होता है, काज ऑफ द सेम सिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, अब हमने या आप अब इसको जो भी ऑर्गेनिजम्स है आप उसको सेपरेट करके आप ग्रुप में रख लें। ठीक है, पर उसकी जो सिमिलरिटीज़ होंगी क्या होंगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। एंड डिफरेंसेस, दस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, उस वजह से जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, टू पुट ऑर्गेनिजम्स इन टू सेपरेट अ ग्रुप, इस वजह से वो क्या, मतलब ग्रुपों में क्या रखे गए हैं, अलग अलग करके रखे गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, किसकी बेसिस पे, सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे। ओके, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंसेस एंड क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उसकी जो सिमिलरिटीज़ होती है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इस वजह से हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप्स में फिर एक दूसरे को अलग करके, ठीक है, रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ओके सो ये हमारा था डिफरेंसेस थे। ठीक है, डिफरेंस था कि हम क्यों रखते हैं इस ग्रुपों में। ठीक है, किसकी वजह से रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलरिटीज़ की वजह से रखते हैं। ओके तो चलते हैं हम अब ये जो मैंने फिगर बनाई है, क्योंकि मुझे मतलब इतनी ड्राइंग वगैरह अच्छी नहीं आती, लेकिन मैंने ये बनाई है। ठीक है, सो डू यू नो, कि आप जानते हैं ये जो हमारे घर में जो वाल होती है वो किसकी बनी होती है, ये तो सबको पता होगा डेफिनेटली। जो हमारे घर में वाल होती हैं, ठीक है, वो ब्रिक्स की बनी होती है। ठीक है, अब ये क्या है, एज अ वाल इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, आपको पता है कि जो वाल है वो किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है। स्ट्रक टुगेदर, एक दूसरे से मजबूती से क्या होते हैं, मतलब टुगेदर होते हैं, साथ में होते हैं। इन द सेम मैनर, ठीक है,
ये क्या है, एक मैनर है, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने शेप किसकी बनाई है, मेरे वाल की शेप बनाई है। ये इसकी मैंने पूरी फिगर बनाई है। देखो मैनर्स है ना, ये जो पूरी ब्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक मैनर्स के साथ एक दूसरे के साथ टुगेदर है, ओके। अब हमारी जो बॉडी है, बॉडी भी हमारी सेल की बनी हुई है। आपको पता है कि हमारी बॉडी मतलब मिलियन जितने हमारी बॉडी में सेल होंगे उसकी बनी हुई है, ठीक है। सो सेम मैनर एक बॉडी का भी सेम ही एग्जांपल है। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ बिल्ट ऑफ सेल्स। जैसे हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्स की बनी होती है टुगेदर, एक दूसरे के साथ जो सेल्स है वो मिले हुए होते हैं, ओके। अब